नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थानी चित्रशैली है उससे रिलेटेड 20 से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। 20 से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि आपको पूरे सारे के सारे प्रश्नों के बारे में पता चल सके। ये सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा, 5 सेकंड के आसपास। उस समय में आपका उत्तर आ जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को नष्ट किए। पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? ए. जगमाल, ब. स्वरूप सिंह, से. सामंत सिंह या फिर द. किशन सिंह। सही उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सामंत सिंह। राजा सामंत सिंह के काल में जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है उसका स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न, पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता रही है? अलवर चित्रशैली की, मारवाड़ चित्रशैली की, बूंदी चित्रशैली की या फिर मेवाड़ चित्रशैली की? दीजिए सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा बूंदी चित्रशैली। से ऑप्शन सही होगा। जो पशु पक्षियों के एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है वो हमें बूंदी चित्रशैली में देखने को मिलता है। तीसरा प्रश्न है, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ए. देवगढ़ शैली, ब. अलवर शैली, से. नाथद्वारा शैली या फिर द. किशनगढ़ शैली? दीजिए सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा नाथद्वारा शैली। जो पिछवाई चित्रकला है ये नाथद्वारा शैली से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ए. किशनगढ़ शैली, ब. जयपुर शैली, से. बूंदी शैली या फिर द. नाथद्वारा शैली? आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा कमेंट करते रहिए आप वीडियो के नीचे। प्रश्न का ऐसे लगाइए, प्रश्न नंबर 4 है तो 4 लगाकर इसमें ए बी कौन सा ऑप्शन देना चाहते हैं आप इस प्रकार से लगाइए इसके आगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जयपुर शैली। जो साहिब राम है, प्रसिद्ध चित्रकार है, वो जयपुर शैली से संबंधित है। ब ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ खालिस्तान है, यानी उसका नाम बताना है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है। क्या वो सपान सनाचार्यम है या रागिनी है या भगवंत है या फिर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है? सोचिए और उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कला प्रेमी सामंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? ये आपको बताना है कि जो सामंत सिंह हैं वो किस प्रांत के शासक थे। क्या वो करौली के थे, जयपुर के थे, जोधपुर के थे या फिर किशनगढ़ के थे? इसका सही उत्तर होगा किशनगढ़। जो सामंत सिंह हैं वो किशनगढ़ प्रांत के शासक थे।
अगला प्रश्न है, अलवर चित्रशैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताइए कौन थे वो? क्या वो राम गोपाल और जगमोहन थे, या मूलचंद और उदयराम थे, या फिर जमुनादास और शालिग्राम थे, या नंदराम और शिवदान सिंह थे? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही उत्तर होगा मूलचंद और उदयराम। अलवर चित्रशैली के वे कौन से चित्रकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? तो वो मूलचंद और उदयराम थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। सामंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था? ए ढूंढाड़ शैली, ब हाड़ौती शैली, से चावंड शैली, या फिर द किशनगढ़ शैली? बताइए सही उत्तर। सामंत सिंह का संबंध कौन सी शैली से था? ढूंढाड़ से था, हाड़ौती से था, चावंड से था, या फिर किशनगढ़ से? सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा किशनगढ़ शैली। जो सामंत सिंह हैं उनका संबंध किशनगढ़ चित्रकला शैली से था। प्रश्न नंबर 10 है, आगे बढ़ते हैं। अमर सिंह फैस्ट के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? क्या साहिबदीन के द्वारा किए गए, या निसारदीन के द्वारा, या मनोहर के द्वारा, या फिर निहालचंद के द्वारा? अमर सिंह फैस्ट के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके शासनकाल में चित्रित किए गए? बताइए सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा निसारदीन। महाराणा अमर सिंह फैस्ट के शासनकाल में जो चावंड में रागमाला के चित्र हैं वो निसारदीन के द्वारा चित्रित किए गए। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया? जो बूंदी में स्थित रंग महल है जो कि अपने सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, उसका निर्माण किसने करवाया था? ए राव रतन सिंह, ब महाराव बुद्ध सिंह, से राव छत्रसाल, या फिर द राव सुरजन सिंह? बताइए सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा राव छत्रसाल। से ऑप्शन सही हो जाएगा। राव छत्रसाल ने रंग महल बनवाया जो कि सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। और जो राव उमेद सिंह हैं, उमेद सिंह, उनका जो शासनकाल है वो बूंदी चित्रकला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। पंद्रहवां प्रश्न है। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? ए महाराणा अमर सिंह, ब महाराणा जगत सिंह, से महाराणा राज सिंह, या फिर द महाराणा कुंभा? बताइए सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा महाराणा जगत सिंह। जो साहिबदीन हैं, जो प्रसिद्ध चित्रकार है मेवाड़ शैली का, वो महाराणा जगत सिंह के काल में उसे संरक्षण प्राप्त था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? जो श्रीधर अंधारे हैं उन्होंने कौन सी जो चित्र शैली है उसको प्रकाश में लाए थे? क्या वो सायपुरा को लाए थे, किशनगढ़ को लाए थे, या फिर देवगढ़ या उणियारा को लाए थे? बताइए सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा देवगढ़।
देवगढ़ जो चित्रशैली है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है 17वां, मेहणसर प्रसिद्ध है। मेहणसर किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या सोने की चित्रकारी के लिए है, या मुगलकालीन चित्रों की अधिकता के लिए है, या फिर 360 खिड़कियों की हवेली के लिए, या सती माता मंदिर के लिए? बताइए जो मेहणसर है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा सोने की चित्रकारी के लिए। ये मेहणसर है, ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है और यह एक शेखावाटी क्षेत्र का गांव है। शेखावाटी क्षेत्र का गांव है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित थे? क्या मेवाड़ स्कूल से संबंधित थे, या मारवाड़ से, या ढूंढाड़ से, या फिर हाड़ौती स्कूल से? बताइए जो साहिब राम है वो राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित थे? साहिब राम बताना है आपको, साहिब दीन नहीं बताना है। साहिब दीन तो मेवाड़ का है। साहिब राम सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ढूंढाड़ स्कूल से। जो साहिब राम है उसका संबंध है वो ढूंढाड़ स्कूल से है। 20वां प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये सेम का सेम वही प्रश्न है। बताइए इसमें ढूंढाड़ की जगह अलग नाम दिया गया है। क्या कोटा शैली से संबंधित है, या जयपुर शैली से, या बूंदी शैली से, या किशनगढ़ शैली से? तो ढूंढाड़ को ही जयपुर कहते हैं। जयपुर का जो एरिया है उसे प्राचीन नाम में ढूंढाड़ नाम से जाना जाता था। तो ये साहिब राम है वो जयपुर शैली से संबंधित है, या फिर यूं कहें ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ए किशनगढ़ शैली, ब अलवर शैली, स बूंदी शैली, या फिर द नाथ द्वारा शैली? जो पिछवाइयाँ हैं वो चित्रण किस शैली से संबंधित है? ये प्रश्न हमने पढ़ लिया है। बताइए इसका सही उत्तर। ये नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए बीएसटीसी के लिए और भी एग्जाम के लिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? ए मारवाड़, ब मेवाड़, स ढूंढाड़, या फिर द हाड़ौती? तो इसका सही उत्तर होगा मेवाड़। ब ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है? ए किशनगढ़, ब बीकानेर, स हाड़ौती, या फिर द देवगढ़? जो उस्ता कला पद है ये किस चित्रकला शैली के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो जो उस्ता कला पद है वो बीकानेर चित्रशैली के संबंध में प्रयोग किया जाता है। ब ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? ए जयपुर और बूंदी शैली, ब अलवर और कोटा शैली, स कोटा और आमेर शैली, और द बीकानेर और आमेर शैली? बताइए सही उत्तर। जो उनियारा चित्रकला शैली है वो किन शैलियों का मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर और बूंदी शैली। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। जो पिछवाइयों में चित्र बनाए गए हैं वो किसके बनाए गए हैं?
भगवान राम के जीवन से संबंधित है वो, या पांडवों के जीवन से, या भगवान कृष्ण के जीवन से, या भगवान शिव के जीवन से? दीजिए सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा भगवान कृष्ण के जीवन से। स ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कोटा का कौन सा शासक अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को अपने साथ ले जाता था? इसको आप कर लीजिए इम्पोर्टेंट, और ये आया हुआ पेपर में एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। कोटा का कौन सा शासक था जो अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को अपने साथ में ले जाता था? क्या वो शत्रुसाल सेकंड था, या उमेद सिंह फर्स्ट था, या गुमान सिंह था, या दुर्जनसाल? तो इसका सही उत्तर होगा उमेद सिंह फर्स्ट। ब ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? जो रागमाला है वो किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है, ये आपको बताना है। क्या यह देवगढ़ शैली का है, या नाथद्वारा शैली का, या चावंड शैली का, या फिर उदयपुर शैली का? सोचिए और उत्तर दीजिए। जो रागमाला है वो किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका सही उत्तर होगा चावंड शैली। स ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? जो निसारदीन है और जो साहिबदीन है वो किस चित्र शैली से संबंधित है, ये आपको बताना है। क्या ये बीकानेर शैली से संबंधित है, या जयपुर शैली से, या मेवाड़ से, या फिर बूंदी से? दीजिए सही उत्तर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मेवाड़ शैली। जो चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन है वो मेवाड़ शैली से संबंधित थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से संबंधित से सर्वाधिक प्रभावित हुई है? ये जो नीचे 4 शैलियाँ बताई गई है इनमें से आपको ऐसी शैली बतानी है जो मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित हुई है। क्या वो किशनगढ़ शैली है, या जोधपुर शैली है, या जयपुर शैली है, या फिर मेवाड़ शैली? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर शैली। स ऑप्शन सही हो जाएगा। जो जयपुर शैली है उस पर मुगलों का प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और आज का आखिरी और 30वां प्रश्न है, आसिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, ये आपको बताना है। ये जो आसिर खां हैं, रुकनुद्दीन हैं, चंदूलाल है, ये किस शैली से, किस चित्र शैली से संबंधित है? क्या ये ढूंढाड़ शैली से संबंधित है, या बूंदी शैली से, या उनियारा से, या बीकानेर से? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर से। जो भी ये खान या जो भी मुसलमानों के नाम आते हैं वो ज़्यादातर बीकानेर शैली से संबंधित होंगे। और एक ये चंदूलाल, इसको आप अलग से याद रखेंगे। सीधा प्रश्न आ सकता है कि चंदूलाल किस चित्र शैली से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा बीकानेर। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते रहने के लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।